अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमने रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है ये हमने वीडियो आपको बना करके दिया, आपने देखा। रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता है ये भी आपने देख लिया। लेकिन रोज़ा किन चीज़ों से मकरूह हो जाता है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दिन भर आप काम कीजिएगा, लेकिन आपको जो पैसा मिले वो आधा टाइम काम करने का मिलेगा, तो आपको गुस्सा लगेगा ना भाई, कि हमने दिन भर काम किया और हमें आधे टाइम का पैसा दे रहे हैं। समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। उसी तरह से रोजे का मामला है। रोजा आप दिन भर भूखे प्यासे रह रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किन चीजों से हमारा रोजा मकरूह हो जा रहा है, सवाब हमको कम मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल खराब तो लगेगा ना मैदान महशर में। तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि किन चीज़ों से हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है। समझ रहे हैं? पहली चीज़ जिससे रोज़ा मकरूह हो जाता है वो है झूठ बोलना। मुसलमानों का एक फैशन बन चुका है, आज तक ये कलाम बन चुका है झूठ बोलना, है ना। ये मैं अगरचे हंस करके बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत बुरी आदत अभी के लोगों में बनती जा रही है कि इंसान अगर अच्छे से झूठ बोल लेता है ना, तो उसको माना जाता है कि ये आदमी जो है महारत है बोलने में। इसको लोगों से बात करने का तरीक़ा बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त है, समझ रहे हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है। झूठ बोलने से आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। अगरचे आपने मज़ाहिया झूठ बोला, फिर भी आपके नामे आमाल में गुनाहों का इजाफ़ा होगा। और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अगर आप झूठ बोलते हैं तब तो और ज़्यादा आपके लिए गुनाह का बाइस है। ठीक है, पहली चीज़ जिससे रोज़ा मकरूह हो जाता है वो है झूठ बोलना। और दूसरी चीज़ है गीबत करना। गीबत के बारे में तो हदीस पाक में बहुत सारी अहादीस करीमा इस पर मौजूद है। गीबत करना बहुत बड़ी बुराई का काम है, तो इसलिए खुदारा आप गीबत मत करिएगा रोज़े की हालत में, वरना आपका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। उसके बाद है चुगली करना, है ना। चुगली करना भी ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में आपको हरगिज़ नहीं करना है, और दिनों में भी आपको नहीं करना है, लेकिन रोज़ा रख कर के अगर इसे करते हैं चुगली, तो इससे आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। उसके बाद चौथी चीज़ है गाली देना। हमारे बहुत सारे कलाम ऐसे हैं जो बिल्कुल रोज़मर्रा हर घंटे 2 घंटे में यूज़ इंसान करता है, लेकिन वो लफ्ज़ जो होता है वो गाली में शुमार होता है, लेकिन इंसान ध्यान नहीं देता है ना। लेकिन आप ध्यान दें या ना दें, अगर आप गाली दे रहे हैं रोज़े की हालत में, तो आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है बेहुदा बात करना, गलत ऐसी बातें जिसका कोई मकसद ही ना हो, ऐसी बातें जिससे कोई फ़ायदा तो हासिल ना हो, उल्टा उसके ज़रिए से एक माहौल को ख़राब किया जा सकता हो। ऐसी बातें अगर कोई शख्स करता है तो ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा मकरूह हो जाता है। जैसे गंदी बातें आप कह लें, है ना। बेहुदा यानी ऐसी बातें जिसका कोई मकसद ना हो, जिसका कोई हुसूल ना हो, उल्टा जहन गंदा हो, है ना, तो उसे बेहुदा बातें कहते हैं। उसके बाद 7वां काम है किसी को तकलीफ़ देना। ये चीज़ वैसे भी नाजायज़ और हराम है, किसी को बिलावजह तकलीफ़ देना, और ख़ास करके रमज़ान के महीने में बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से आप परहेज़ करिएगा। चूँकि आप तकलीफ़ देंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसे तकलीफ़ होगी, और उसके मुँह से बद्दुआएँ तो ज़रूर निकलेंगी आपके लिए, है ना। तो वो तो अलग मामला है, बद्दुआ देंगे या किसी भी तरह से रब की बारगाह में फ़रियाद करेंगे कि या अल्लाह इसे हिला कर दे, बर्बाद कर दे, इसने मुझे तकलीफ़ दिया है, इसकी वजह से मैं आज गमगीन हूँ, ये अलग मामला है। लेकिन इसकी वजह से आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा, और वैसे किसी को तकलीफ़ देना नाजायज़ और हराम काम है। ठीक है। तो ये 7 काम ऐसे थे दोस्तों जिससे हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि इन सब चीज़ों से हमारा रोज़ा मकरूह हो सकता है। इसलिए खुदारा आप जितना हो सके इन 7 कामों से आप बचने की कोशिश करें। इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इसके लिए कुछ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हर शख्स को इन बातों का इल्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।